समत्व बना देता है, सम कर देता है। फिर ना किसी की क्रिया से बुरा लगता है और ना किसी की क्रिया से बहुत अच्छा लगता है। ना सम्मान मिलने से कोई फूलता है और ना अपमान होने से कोई दुखी होता है। इस मन का निर्माण सत्संग कर देता है, और जब इस मन का निर्माण सत्संग कर देता है, फिर संसार में रहने में सुख मिलता है। फिर संसार ही वैकुंठ बन जाता है, संसार में हर व्यक्ति ही भगवान बन जाता है, और फिर वो व्यक्ति अपना आत्म कल्याण निश्चित रूप से कर लेता है। इसलिए सत्संग के द्वारा मन का निर्माण करो। उद्धव सुन रहा है, और सुनते सुनते श्री उद्धव जी महाराज एक प्रश्न करते हैं, प्रभु मैंने कहा ना, ये कृष्ण अर्जुन संवाद नहीं है, ये कृष्ण उद्धव संवाद है। और संवाद का मतलब होता है बगल में बैठे हैं दोनों, और जैसे कोई मित्र मित्र बात करते हैं ऐसे। उद्धव का अगला प्रश्न इतना अच्छा लगा मेरे को। उद्धव क्या कहते हैं, ठाकुर जी, बोले जी आप भगवान हैं, आप परमात्मा हैं, आप ईश्वर हैं। मानव का कल्याण हो चाहे ना हो, इससे आपको इतनी चिंता क्यों रहती है? मुझे यह बताइए। क्या पूछ रहे हैं उद्धव? मानव अपना कल्याण करे, सदगति करे चाहे अधोगति करे, आपको इतना फर्क क्यों पड़ता है? मैं इतनी देर से आपके पूरे प्रवचन को सुन रहा हूं, और मैंने ये चीज आपकी आंखों में, आपकी बातों में, आपके शब्दों में देखी कि मानव कल्याण करे, इसके लिए आप बड़े चिंतित रहते हैं। क्यों? खरबों अरबों लोग हैं संसार में, और उसके बाद भी पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, मछलियां भी हैं, सब हैं, सब आपसे ही प्रकट हुए, पर मानवों की इतनी चिंता आपको क्यों रहती है? और ये मानव जो कि इतना दुष्ट है, सारे गलत काम करता है, जिनके आप मना करते हो वो सब करता है, फिर भी आपको इसकी इतनी चिंता क्यों होती है? कितना अच्छा प्रश्न है ना। आपको मानव कल्याण से क्या मिलेगा? आप तो फिर भी परमात्मा हो, और मानव कल्याण नहीं होगा तो भी परमात्मा हो। आपको कुछ मिलना तो है नहीं, तो फिर आपको इतनी चिंता क्यों? होने दीजिए ना अधोगति इंसान की। ठाकुर जी बोले नहीं उद्धव। श्री भगवान वाच, भगवान कह रहे हैं क्या कि मन लक्षणमिमं कायम लब्ध्वा मद्धर्म आस्थितः आनंदम परमात्मानम आत्मस्थम समुपैति मां। ठाकुर जी कह रहे हैं उद्धव, मैं बहुत प्रेम करता हूं मानवों से। मैंने बनाई पूरी संसार है, पूरी सृष्टि बनी है, पर ये मानव, इससे मेरे को इतनी रुचि क्यों है पता है? क्योंकि मैंने इसको अपने जैसा बनाया है। मन लक्षणमिमं, मेरे जैसे लक्षण हैं इसके अंदर। कौन कौन से लक्षण हैं ठाकुर जी में? ठाकुर जी कह रहे हैं, जैसे आप लोगों ने शायद अनुभव किया हो, कई लोगों को शायद पता भी होगा, मैं लिख के भी लाया, जैसे भगवान शंख चक्र धारण करते हैं। हमारे शरीर की कई रेखाओं में भी कहीं कहीं शंख चक्र अंकित होता है, और रेखाओं में अंकित ना हो तो कई लोगों के सिर के इधर भाव में कहीं किसी के चक्र का निर्माण होता है, कहीं किसी के शंख का निर्माण होता है। तो जिस प्रकार ठाकुर जी शंख चक्र युक्त हैं, मानव की भी शंख चक्र उसके अंग पर होते हैं। इससे यह बात प्रमाणित होती है, जैसे चित्रकार चित्र बना करके नीचे अपना नाम लिख देता है या अपनी कोई डिजाइन बना देता है कि ये मेरा है, ऐसे ही भगवान के लक्षणों से युक्त हैं हम। तो शारीरिक लक्षण शंख चक्र जैसे ठाकुर जी के, वैसे हमारे। दूसरे नेत्र हैं, नासिका है, मुख है, कान है। भगवान कहते हैं बना तो पूरी संसार है, पर मानवों के नेत्र कान आंख नाक क्यों है? जो प्रिय होता है उसको ही तो अपने जैसा बनाया जाता है। मैंने अपने जैसा बनाया। अब बात करो तुम स्वभाव की, तो मेरा स्वभाव कैसा है? शांताकारम, मैं शांत रहता हूं। मानव का भी स्वभाव शांत है। किसी भी व्यक्ति को हल्ला प्रिय नहीं होता, किसी भी मानव को बहुत शोर प्रिय नहीं होता। चाहे शोरों में रहने वाले मानव भी हों, वो भी लौट करके एक दिन शांति को प्राप्त करना चाहते हैं। एक बात बताएं, गीता में भगवान कहते हैं व्यक्ति सुख के लिए भाग रहा है, लेकिन ये गलत है।
सुख उसका डेस्टिनेशन नहीं है तो शांति है। सुख क्या है? बहुत बड़ा घर बन जाए सुख है, बहुत बड़ी गाड़ी मिल जाए सुख है, अपना हवाई जहाज हो जाए सुख है, अपना हेलीकॉप्टर हो जाए सुख है, सुंदर पत्नी हो जाए सुख है, सुंदर बच्चे हो जाए सुख है। लेकिन जिन लोगों के पास ये सारी चीजें वो सुखी हैं ना। सुख डेस्टिनेशन है ही नहीं हमारी, सुख गंतव्य है ही नहीं हमारा। हमारा गंतव्य शांति है। और सुख की प्राप्ति कब होती है? जब बहुत चीजें जीवन में आ जाएं, तब सुख मिलता है। बहुत साधन इकट्ठे करने से सुख की प्राप्ति होती है, पर शांति त्याग से होती है। दोनों उल्टे हैं। हम चाहते कुछ शांति जैसा ही हैं, पर शांति नहीं चाह रहे हैं, हम सुख की कामना कर रहे हैं, इसीलिए तो बढ़ाते जा रहे हैं। जीवन में भार, इसका भी उसका भी, ये भी वो भी, ऐसा भी वैसा भी। भगवान कह रहे हैं शांति हमारा गंतव्य है। और शांति की प्राप्ति कैसे होती? बोले त्यागात शांति अनंतरम। त्याग से शांति मिलती है। तो भगवान कह रहे हैं मन लक्षणाम इमं कायम लब्ध्वा मद्धर्म अस्थिता। वो मेरे लक्षणों से युक्त है उद्धव, उसका कल्याण जब नहीं होता। भगवान कहते हैं सबसे ज्यादा कष्ट मुझे होता है जब संसार के अरबों खरबों जीवों में भी एक व्यक्ति अपना कल्याण नहीं कर पाता। मुझे बहुत पीड़ा होती है। लेकिन जब मानव अपने कल्याण के मार्ग पर निकलता है, सिर पर उर्ध्वपुंड धारण करता है, मेरी कथाएं श्रवण करता है, मेरे धाम आता है, पवित्र नदियों में स्नान करता है, अपने विकार और अपने विचारों को शुद्ध करने का प्रयास करता है। उद्धव मुझे भोग प्रिय नहीं लगता, मुझे वस्त्र प्रिय नहीं लगता, मुझे मालाएं प्रिय नहीं लगती, मुझे आरती प्रिय नहीं लगती। लेकिन एक व्यक्ति जब सद्मार्ग पर चलता है, मेरा नृत्य करने का मन होता है, मैं बहुत प्रसन्न होता हूं। क्यों? मुझे लगता अब ये मेरे पास आएगा, अब ये मुझे प्राप्त कर लेगा। अरे वो मेरा साथी है। साथी कैसे? ध्यान से सुनिए बंधु, जिन माताओं को जाना हो वो पीछे ही बैठ जाया करो। बीच में उठते हैं तो फिर बीच वाले लोगों को दिक्कत होती है। अभी भी जिनको पहले निकलना हो ना, वो पीछे ही बैठ जाना, बीच में नहीं उठना। क्योंकि हम पूरी दशा देख लेते हैं, उद्धव कृष्ण बैठे हैं और बीच में एक माता जी सौल उड़ाती हुई निकलती हैं, तो फिर लगती है कि ऐसे सौल डाली ठाकुर जी के मुंह पे पड़ी। ठाकुर जी इतना सुंदर संवाद सुना रहे हैं, सुन के जाओ। संवाद क्या सुने, यहाँ पे साक्षात बैठे हैं उद्धव और कृष्ण, उनको देख लेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। उद्धव कृष्ण को देखो बाद में, पहले उनकी बातें तो सुनो। इतना अच्छा विषय। ठाकुर जी कहते हैं उद्धव, जीवात्मा और परमात्मा, ध्यान से सुनिएगा, जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों एक ही घोंसले के दो पक्षी हैं। एक ही घोंसले के दो पक्षी हैं। कौन? जीवात्मा और परमात्मा। क्या होता है एक दिन? बोले जीवात्मा रूपी जो पक्षी है अपने घोंसले से एक दिन नीचे देखता है, और नीचे जब सृष्टि को देखता है तब वो परमात्मा से कहता है, अरे सुनो 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 मित्र, मैंने कुछ अच्छा देखा। बोले क्या देखा? देखो कितने अच्छे पहाड़ हैं, कितनी अच्छी नदियां हैं, कितने अच्छे शहर हैं, कितने अच्छे बगीचे हैं, कितने अच्छे मैदान हैं। और फिर वो प्रकृति को दिखाते दिखाते जब प्रकृति का नाश करने वाले मानव की ओर जाता है, देखो ना ये कितना अच्छा आदमी है, इसके संबंध पत्नी से कितना प्रेम करता है, बच्चों से कितना प्रीति करता है, बुआ फूफा, ये सारे संबंध देखने के बाद में वो जीवात्मा रूपी पक्षी जो है मचलने लगता है। परमात्मा रूपी पक्षी उसके सिर पर हाथ धरता है। बोले दूर से ही अच्छा लग रहा है, भीतर से अच्छा नहीं है ये सब। जीवात्मा कहता है नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा है, सुनो मैं जाऊं। परमात्मा रूपी पक्षी कहता है नहीं, यहां जाओगे तो इन्हीं के जैसे हो जाओगे और फिर तुम मुझे भूल जाओगे, मुझसे दूर हो जाओगे। तब जीवात्मा कहता है तुमसे दूर कैसे चला जाऊंगा मैं, और तुम्हें कैसे भूल जाऊंगा, तुम तो मेरे साथी हो। मैं जाऊंगा थोड़ी देर घूम के फिर आ जाऊंगा। परमात्मा फिर कहते हैं नहीं वहां मत जाओ, ये संसार दूर से देखने में सुंदर है, पकड़ लेगा तुमको, लौट के नहीं आ पाओगे मेरे पास। मैं आ जाऊंगा, मुझे मार्ग पता है,
और तुम मेरे अति प्रिय हो, तुम्हें मैं कभी नहीं भूल सकता। बार बार परमात्मा के मना करने पर भी उद्धव, वो जीवात्मा जिद करता है। तो परमात्मा तो जानता है कि ये वापस लौट के नहीं आएगा। जाते जाते कह देता है, बीच बीच में थोड़ा संदेशा भेजते रहना मेरे पास, मुझे तुम मत भूल जा। परमात्मा बोले, मेरी चिंता मत कर, मैं तुझे नहीं भूलूंगा, अपनी चिंता कर। वो चला जाता है। जब वो जाता है और जैसे ही संसार में जन्म लेता है, माता पिता भाई बंधु भूआ फूफा पत्नी मित्र सखा बच्चे सबके बीच में ऐसा रम जाता है। फिर परमात्मा को उसकी याद आती है। बोले, पूछूं तो सही कब आएगा? तब किसी आचार्य को, किसी कथावक्ता को, किसी संत को अपने संदेश वाहक बना करके ठाकुर जी भेजते हैं। बोले, उसको बताना कि वो मेरे से बिछड़ के आया है संसार में। जब कथावक्ता बताते हैं, व्यक्ति सुनता है, दक्षिणा लेने के लिए कुछ भी बोलते हैं। हमारा कोई संबंध नहीं परमात्मा से, हम तो दूर के हैं। हमारे तो ये हैं, ये बैठे हैं बगल में, ये है बगल में लिपस्टिक लगा के बैठी है जो, ये हैं बच्चे जो टोपा पहन के बैठे हैं आगे, वो थोड़ा ही है हमारा, वो तो बहुत दूर है हमसे। बीच में कई संदेश ठाकुर जी आचार्यों के रूप में भेजते हैं, लेकिन फिर भी जीवात्मा चेतता नहीं।